प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस नए दिन में पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक नया और दिन आपने जोड़ दिया पिता परमेश्वर। कितने लोग पिता परमेश्वर आज इस नए दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें नया दिन दिखाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। आज जितने भाई बहन, मसीह भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में कर रहे, प्रभु आज आपको बहुत तायत का आशीष दे और आप आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेजेंस है हमारे बीच में है। और आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपने आज जीवन में छुटकारा और चंगाई को रिसीव करेंगे, आशीष को रिसीव करेंगे और आत्मिक जीवन में और बलवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला पिता परमेश्वर है। आज प्रभु में आनंदित हो जाइए, प्रभु में खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, इसलिए चिंता ना करे, डरे मत, घबराइए मत। आज इस प्रार्थना को सुने और आज आपके जीवन में जो भी दर्द परेशानी है सब वो खत्म हो जाएगी। विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना को करे और जो परमेश्वर को जो वचन बोला जाता है उसको रिसीव करे अपने जीवन के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज सुबह के समय इस प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद कर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्तुति के योग्य परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारा अल्फा और ओमेगा, हमारा आदि और अंत परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ करती पिता परमेश्वर। आज प्रभु है परमेश्वर की आज तारीफ करे, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उद्धार को दिया है, परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोग और बीमारी को अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती और आपकी स्तुति और महिमा आपका तारीफ करती, हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मेरे कानों को खोलने वाले पिता परमेश्वर, हमारे रोने की आवाज को सुनने वाले पिता परमेश्वर, मेरे गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले पिता परमेश्वर और मेरी आंसुओं को अपने पास रखने वाले पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। मेरी आंखों को आंसू बहने से बचाने वाले पिता परमेश्वर, मेरे पांवों को ठोकर खाने से बचाने वाले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा करके दृढ़ करने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें फंदे में फंसने से बचाने वाले और छुड़ाने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारे पैरों को फिसलने से बचाने वाले परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारे मार्गों को सीधा करने वाले और हमें रास्ता दिखाने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारे सारे दुखों से हमें छुड़ाने वाले, हमें उद्धार करने वाले पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर और मैं आपकी स्तुति करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी। आपके दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की लोग जय, यीशु की लोग जय, यीशु की लोग जय। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, हमें संभालने वाला पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक परमेश्वर ने मुझे संभाले हुआ है। हम सभी भाई बहनों को संभाले हुआ है, सारे मसीह भाई बहनों को संभाले हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और नाश होने से बचा लिया परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उससे भी अत्यधिक उससे भी बहुत ही जो कि प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर जो है हमें थामे हुए हैं। और जैसे कि एक बच्चा जो है अपनी माँ को थामता है, लेकिन उससे बढ़कर क्या करती है माँ?
वो अपने बच्चों की चिंता करती है और उसे डर रहता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसकी माँ क्या करती है, उसे पकड़ के रखती है, उसे थामे रहती है। हम तो थामे रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या करती है, उसकी माँ उस बच्चे को पकड़ के थामे रहती है, सुरक्षित उसको रखती है। और बच्चा क्या करता है, वो सुरक्षित महसूस करता है अपनी माँ की, और बच्चा अधिक सुरक्षित करता है जब अपनी माँ की गोद में होता है, जब अपनी माँ की उंगलियों को पकड़ता है। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम सभी कौन है, हम सब स्वर्गीय पिता के बच्चे, हम सभी उनकी संतान हैं, और इसलिए परमेश्वर जो है वह आपका हाथ को थामे हुए हैं। इसलिए आज आपको किसी भी चीज की, किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करना चाहिए। आज आपको किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें थामे हुआ है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं अपने धर्ममय देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और जो पकड़ना है और संभालना है, इन दोनों जो वर्ड्स है, उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और जिस तरीके से हम कोई वस्तु का, मोबाइल फोन को जब हम पकड़ते होंगे, परंतु जो निर्बल है या फिर जो अपने आप से वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसे हम संभालते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे समर्थन करते हैं। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हम तो निर्बल हैं, और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, उसकी सहायता के बिना हम सीधे खड़े नहीं रह सकते। यदि हम अपने आप से, खुद से हम खड़े होना चाहे तो हम क्या हो जाते हैं, हम गिर सकते हैं। हमारा जो परमेश्वर है अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है, हमारी उस निर्बलताओं को जानता है। इसलिए उसने हमसे वायदा किया, प्रतिज्ञा की है कि वह हमें थामेगा, वह अपने धर्ममय दाहिने हाथ से वह हमें क्या करेगा, संभाले रहेगा। और क्योंकि परमेश्वर हमें संभाले हुए हैं, इसलिए हमें बड़ा क्या होता है, हियाव होता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमें संभाले हुआ है, और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आज हम कुछ भी नहीं है, उसकी सहायता के बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते। और परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है, और परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि आज हम भले और चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पर है। और परमेश्वर अपने धर्म में है देने हाथ से हमें क्या किए हुए हैं, संभाले हुए हैं। और हम सब क्या है, हम सब क्या है, ब्लेसेड लोग हैं, हम सब धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाले हुए। और हम अपने आप से सीधा खड़े नहीं हो सकते, परंतु जो क्या है, हमारा परमेश्वर हमें थामे हुए हैं कि हम कहीं गिर ना जाएं। और वह हमें इसलिए थामे हुए हैं कि उस महिमा में दिन में हम उसकी महिमा के सम्मुख में हम असीम आनंद के साथ हम उपस्थित हो सके, उस अनंत जीवन को आप अपने जीवन में ले सके। हालेलुया। तो प्रभु हमें गिरने से बचाता है, और हम सभी निर्बल हैं, लेकिन प्रभु हमें थामे हुए, हमें संभाले हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्यों घबराते हैं, और आज आप क्यों डरते हैं? आपकी, चाहे आपको, आपकी नजरों में वो बड़ी प्रॉब्लम है, पर लेकिन परमेश्वर जो है विद इन सेकंड में उसे ठीक कर सकता है। तो आज 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 आप अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर हो, यदि आप इस पहाड़ से कहेंगे कि मैदान में बदल जा, तो वो मैदान में बदल जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप चिंता न करें। आप चल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से, इसके साथ सब चलने लगेंगे। बहुत सारे लोग जो कमेंट करते वो चल नहीं सकते, बहुत बार बार वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैं उनकी कमेंट को, उनकी प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को मैं पढ़ती हूँ, और फिर मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। तो अब श्योर आपके जीवन में गवाही जरूर आएगी। ये मत समझना कि आपके लिए प्रेयर नहीं हो रहा है, आपके लिए प्रेयर हो रहा है। चिंता ना करें और ना घबराएं, लेकिन आपको क्या करना है, ये डिपेंड नहीं होना कि मैं आपके लिए प्रेयर करें। आपको भी साथ में प्रार्थना करना है, आपको भी घुटने पे आके प्रार्थना करना है। हालेलुया। और ताकि जल्दी रिजल्ट आ सके, जल्दी आप चंगाई को रिसीव कर सके अपने जीवन में, और छुटकारा को पा सके, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो क्या आज आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए। यदि विश्वास करते हैं, डावाडोल नहीं, पूरा विश्वास होना चाहिए, और आप अपने जीवन में मिरेकल को, गवाही को देखने पाएंगे। और अब घबराए ना,
चिंता न करें, आपके जो गले का दर्द है वो खत्म होगा। आपको जो चुभन होती है और जिससे आपको डर लगता है, डर की आत्मा आज खत्म हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना में उसका 4 अध्याय उसका 18वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, वही लोग डरते हैं जिनमें, आप अपनी बाइबल को खोले और वचन को पढ़ें। अब मैं वचन पढ़ के बताती हूँ। प्रेम जो है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध कष्ट से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए आपको डरना नहीं है। आपके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं। आपके अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो अभिषेक नहीं है परमेश्वर। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, यदि आपके अंदर परमेश्वर का पहला प्रेम नहीं है, खत्म हो चुका है, तो आज आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के उस पहला प्रेम को मांगे, उस उद्धार को मांगे। इसलिए आपका मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, क्योंकि आपके जीवन में से वो आनंद खत्म हो चुका है, वो उद्धार का आनंद खत्म हो चुका है। और जो स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट, यही करने का आपके लिए जीवन में आया है कि आपके जीवन में से उद्धार का आनंद को खत्म कर दे। परमेश्वर के जो पहला प्रेम में थे, जब आपको प्रार्थना करने का मन करता था, वचन को पढ़ने का मन करता था, वो उद्धार का आनंद आपके जीवन में खत्म कर दे। और कितने लोगों के जीवन से ये खत्म हो चुका है, और आज वो जब खत्म हो चुका है तो वो रात दिन परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं करता, लेकिन खुद नहीं देखते कि वो आज कौन सी स्थिति में पाए जाते, कौन सी दशा में पाए जाते हैं। क्या आज वो विश्वास में स्थिर हैं? क्या आज आप प्रार्थना करने के लिए वफादार हैं? प्रार्थना जीवन में वफादार है? क्या आप बाइबल पढ़ने में वफादार हैं? क्या आप अपने ऑफरिंग को देने में, अपने टाइथ को 10वां भाग देने के लिए वफादार हैं? क्या आप अपने टाइम का, समय का दशमांश देने के लिए, मतलब प्रार्थना का दशमांश देना, आपको खुद प्रार्थना करना होगा। किसी को नहीं बोलना है कि दशमांश ले ले मेरा प्रार्थना का दशमांश, ये नहीं कहना चाह रही हूँ। जिस तरीके से हम अपने ऑफरिंग को देते, अपने टाइथ को, अपने 10वां अंश, अपने सैलरी में से 10वां अंश को हम परमेश्वर के लिए देते हैं, बीज को बोते, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में से प्रार्थना का भी दशमांश को निकाल कर देना है। इसका मतलब हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर को समय देना है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्या आप उस प्रार्थना में, क्या प्रार्थना में वफादार रहें? 10वां अंश भाग निकाल कर दिए हैं। और जब ये सारी बातें जब हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, तब हम क्या करते हैं? हम डावाडोल होने लगते हैं, और हमारे जीवन से विश्वास क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और हम परमेश्वर पर विश्वास न करके हम दूसरों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, हाथ दिखाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो आज आपको 100% पूरी रीति से आपको परमेश्वर पे आना होगा। बस आपको ग्रहण करना है परमेश्वर को। परमेश्वर को ग्रहण करने का मतलब यह है कि आपको अंगीकार करना है, अपने पापों से अंगीकार करना है। और रोमियो में परमेश्वर का जब वचन पढ़ते हैं, रोमन चैप्टर 10 वर्सेस 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे में, 11वां वचन में, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। इसलिए आप लज्जित नहीं होंगे। और आपको आज अंगीकार करना है, आपको बोलना है, और परमेश्वर को क्या करना है? आपको ग्रहण करना है अंगीकार करते हुए। हालेलुया। और जब हम अंगीकार करते, अपने पापों से माफी मांगते, छुटकारा को पाते हैं, तब हम नया जीवन को पाते अपने जीवन में, और वो उद्धार का काम क्या होता है? वो शुरू होता है। हालेलुया। तो आज जो आपने आनंद को खो दिया है, उस आनंद में आज आ जाइए। और परमेश्वर आपके जीवन में असंभव कामों को करना चाहता है, लेकिन हम अपने मन को हठीले करके बैठ जाते हैं। और जिस तरीके से फिरौन ने अपने मन को क्या कर दिया था? कठोर कर दिया था। बार बार उसने चमत्कार को देखा अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी उसका मन क्या हो गया था? कठोर हो गया था। और शाऊल ने भी हट किया था, और शमूएल ने शाऊल को डांटा था। शाऊल को किसने डांटा था? परमेश्वर ने और शमूएल ने। लेकिन वह नहीं माना, और उसके बाद उसे अंजाम भुगतना पड़ा। उसी प्रकार से यारोबाम नहीं माना, और उसने हट किया। और यारोबाम को क्या कहा गया था कि वेदी में हाथ नहीं बढ़ाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। लेकिन उसने हट किया, और उसकी वजह से भी उसको
अंजाम भुगतना पड़ा। उसी प्रकार से अहाब राजा के बारे में हम जब देखते हैं, उसने एलिय्याह ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी वह नहीं माना अहाब राजा ने, और इजबेल की बात माना, और इसलिए उस पर अचानक विपत्ति पड़ी। और जब हट करते हैं और परमेश्वर का वचन को जानने के बावजूद भी अपने मन को कठोर कर लेते हैं, हट करते हैं, हठीलेपन में आ जाते हैं, परमेश्वर को वचन को जानने के बावजूद भी हम फिर से बार बार वही पाप करते हैं, हम हट करते हैं। परमेश्वर के वचन बार बार हमें पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा परमेश्वर बार बार बात करता है, लेकिन फिर भी हम उसी बुरे काम में लग जाते हैं, फिर से वही गंदे काम में लग जाते हैं, फिर से हम वही पुरानी बातों में फिर से हम अपने पिछले जीवन में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है? हमारे जीवन में नाश होता है, हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, और इसका प्रूफ है वो बाइबल में है, वो परमेश्वर के वचन में दिया गया। जैसे अहाब राजा को भुगतना पड़ा, फिरौन को, शाऊल को, यरोबाम को, शिमी को, ऐसे बहुत सारे प्रूफ है कि जब उन्होंने अपने मन को कठोर किया और हट किया, तब उसके जीवन में विपत्तियां आई। कई लोग जो और कई ऐसे जो थे जो नाश हो गए, जिन्होंने मृत्यु को पाया। और जब हम अपने जीवन में कठोर कर लेते हैं, अपना मन को, अपना हृदय को कठोर कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे जीवन में क्या आता है? प्रॉब्लम आते हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं, रोग आते हैं, कर्ज आते हैं, मुसीबत आते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरते। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आज मुझे बोलने के लिए कहा कि इस वचन को बता कि लोग बार बार हट करते हैं, बार बार फिर वही गलत कामों में लग जाते हैं, फिर वे मुंह से अंगीकार करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से मैंने उसे निकाला था। तो देखिए, परमेश्वर ने जहां से हमें निकाला था, हम क्या करते हैं? हम फिर से वही पुरानी दशा में पहुंच जाते हैं। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, जो हमें छुड़ाने की समर्थ रखता है, ताकत रखता है। लेकिन परमेश्वर अभी भी आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम अपने मन के हठीलेपन के द्वारा हम उस आशीष को ले नहीं पाते हैं। वो पाप की वजह से हम उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया। तो आज आप अपने जीवन में उस हट को दूर कर दीजिए। अपना पत्थर हृदय निकाल के परमेश्वर राजा को मांस का हृदय से देना चाहता है। और अब से आपका मन करे चाहे ना करे, लेकिन फिर भी बोलिए कि मुझे प्रार्थना करना चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे जैसे मैं अपना दशमांश देती हूँ, ऑफरिंग देती हूँ, उसी प्रकार से मुझे अब अपने समय का दशमांश देना है परमेश्वर को के सामने, मुझे बैठकर प्रार्थना करना है। आज बोलिए और अंगीकार कीजिए, मुझे किसी भी तरीके से वचन को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये नहीं कि बीच में से कहीं से भी बाइबल को खोल लिया। आपको नया नियम और पुराना नियम दोनों पढ़ना है। सुबह नया नियम पढ़ लिया और शाम को पुराना नियम। इस तरीके से अपना रूटीन बनाएं वचन को पढ़ने के लिए, और वफादार हों, और तब देखिएगा आपके जीवन में कैसा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। तो आज अपने मन में हठ ना करे, हठीले ना बने। और यदि आप नए लोग हैं तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दी। जैसे मैंने रोमियो में परमेश्वर का वचन बताया है, 10वां अध्याय, रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। और आज आप अपने मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। और जितने लोग जो परमेश्वर को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, आज अपने मन फिराइए, परमेश्वर के सम्मुख में आइए, अपना जीवन दे दीजिए परमेश्वर को और वफादार बने रहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा और आप छुटकारा को जरूर पाएंगे। फिर से परमेश्वर आपको उद्धार का आनंद से भरना चाहता है, उस अभिषेक को देना चाहता है। हालेलुया। यदि आप बैक स्लाइडर है, यदि आप पीछे हट चुके, तो फिर से अपने आप को आज नया कीजिए। आज सुबह के समय परमेश्वर को अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना आत्मा और प्राण और देह को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आज पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक की तरह बंधन टूट जाने का प्रार्थना करती। प्रभु जी दया करुणा निदान पिता परमेश्वर, यीशु की लोक की जय, यीशु की लोक की जय। रबा खतीरा डबा शेरे ले बेगे दिरे डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा डबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद। जिस कंट्री
देरी से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदल जाए और आप उद्धार को रिसीव करें, आपका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा बाबा बशेरे लेबे के तेरे लबा का तीरा लबा चरा लबा का तीरा नमानिया रबन तेरे के तेरे लबा का तीरा लबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परिवार, आपके मेंबर्स, आपके घर में परिवार के हर एक जन का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो एंगर की स्पिरिट है वो यीशु के नाम से चली जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको नम्रता का स्वभाव दे, परमेश्वर आज नम्रता के स्वभाव से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा गदी रबा शेरा रबा का तीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार हैं, जिनको दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से अपने हाथ को वहां पर रखें, इसी वक्त अपने हाथों को वहां पर रखें। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है और अब चंगाई को रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया। रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे लबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर चंगा करने वाला है और वही छुटकारा देने वाला है। और परमेश्वर के किरणों से चंगे हो जाओ। मैं नहीं करती हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। वही प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे। वही एकमात्र परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है जो कि छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बशेरे लेवे के तेरे लबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा नमानिया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, अभी इसी वक्त बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे लेवे के तेरे डबा का तीरा नमानिया रबन तेरे के तेरे डबा का तीरा डबा शेरा डबा का तीरा। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे लेवे के तेरे डबा का तीरा डबा शेरा डबा का तीरा डबा तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका घुटने का दर्द से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपकी बैक पेन खत्म हो जाए, कमर दर्द से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा डबा तीरा ने के तीरा डबा का तीरा डबा तीरा। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे लेवे के तेरे। अब और प्रार्थना पानी जो मैंने कल जो प्रेयर की थी, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस अभिषेक के साथ जो प्रार्थना पानी को जो ब्लेस किया था परमेश्वर ने, उस और जो तेल को ब्लेस किया था उसको अभी जहां पर दर्द है अभी उसी को लगाया अभी। हालेलुया। और अब छुटकारा को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा गदी रबा शेरा रबा गदी रबा तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका दर्द खत्म हो जाए, आपका जो घुटन होती है गले में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो चुभन हो रहा है अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे लेबे के तेरे लबा का तीरा लबा शेरा लबा का तीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। अभी इसी वक्त दर्द खत्म हो जाए, किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना, अपने हाथों को वहां पर रखकर चंगे हो जाओ। आपका चेस्ट का दर्द खत्म हो जाए इसी वक्त। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके हाथों के दर्द का प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। रबा बाबा बशेरे लेबे के तेरे डबा का तीरा नमानिया रबन तेरे के तेरे डबा का तीरा डबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जीते सच्चा सामर्थ्य नगरकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपके लोग, आपके बच्चे पिता परमेश्वर, आपके संतान है पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपको ग्रहण किया पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ परमेश्वर आज जो प्रार्थना को सुन रहे कर रहे हैं साथ में प्रभु जी, आज इनके पर अभिषेक को डेला पिता परमेश्वर, और इनकी जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, सब यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप बदल जाए और यीशु के नाम से आज चंगाई को ग्रहण कर ले अपने जीवन में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट छुटकारा को पाले अभी इसी वक्त, राइट नाउ बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब चंगाई को रिसीव कर रहे हैं, चंगाई को रिसीव कर रहे हैं। दर्द जा रहा है, आपके गले का दर्द जा रहा है। हालेलुया। रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तीरा नमानिया रबन तेरे के तेरे डबा का तीरा डबा तीरा। गले का दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो गिल्टी है यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जो बैकबोन है उससे आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कमर का दर्द खत्म हो जाए, आपके जो हिप में जो दर्द है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। दर्द की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी दर्द अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी जो आंखों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो डिप्रेशन है अभी इसी वक्त खत्म हो जाए, जो सर दर्द है इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आपको
रिपोर्ट पॉजिटिव आया है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं पिता परमेश्वर, जिस देश में जिस कंट्री में बैठे हैं और जिनका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप अगली बार जो टेस्ट कराएंगे आपका रिपोर्ट निगेटिव आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो जो कि वायरस से वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक के द्वारा जल के भस्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। और जल्द ही आप जो टेस्ट कराएंगे उसके बाद आप निगेटिव रिपोर्ट आएगी। हालेलुया। और जिनका जो शुगर है और जिनकी जो बीपी है जो कंट्रोल नहीं हो रही है दवाई खाने के बाद भी, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको चंगा करा है, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें। हालेलुया। डांटे 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 यीशु के नाम से, उसको डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेविल स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दिया, मैं चंगा, वो चंगे हो गए। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने अद्भुत काम को किया। मैं रिसीव करती पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। एडवांस में आपका धन्यवाद करती प्रभु, आपने उन्हें छुटकारा दिया और आपने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती जिन्हें पैरालाइसिस है यीशु के नाम से अब चलने फिरने लगे, आपके मूवमेंट होना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया। आपने छुटकारा दिया, चंगे हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। अपना छुटकारा दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने का हालेलुया जिनके बंद, जिनके बिजनेस में, जिनकी आर्थिक समस्या बहुत ही प्रॉब्लम आ रही, बहुत ही कमजोर है, और मैं उनके लिए प्रार्थना करती अब इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके आर्थिक हालात सुधरने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका फाइनेंस ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जिनका डाइवोर्स है यीशु के नाम से, वो डाइवोर्स का केस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर की मर्जी करना शुरू कर दीजिए और आप अपने जीवन में उस मिरेकल को देखेंगे। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घर में नए रिश्ते आएंगे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम गुड न्यूज को आप अपने फोन में रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका जो केस है यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो जमीन का जो विवाद जो केस है, और परमेश्वर बता रहा कि वो सॉल्व हो चुका है। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका भी जो भी जमीन का केस है यीशु के नाम से वो सॉल्व हो जाए, और वो जो जमीन का केस वो आपके हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके जो रुके हुए पैसे हैं, फंसे हुए जो पैसे हैं, जितने सालों से हैं, इतने महीनों से हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितने लोगों का रुके हुए पैसे वापस मिले, गवाहियां जो लोगों ने शेयर की है और बैंक अकाउंट में परमेश्वर ने ब्लेस किया है, उसी प्रकार से आप भी उस आशीष को पाएंगे, गवाही के साथ ब्लेस होंगे। आपके भी रुके हुए पैसे जरूर वापस मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में। हालेलुया। जो रुके हुए जो आशीष है वो आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम
आपके हाथों के कामों में आशीष आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके बंद काम फिर से खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, आपकी नौकरी सुरक्षित है, डोंट वरी। हालेलुया, परमेश्वर आपको, परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस्ड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छी नौकरी परमेश्वर आपको देना जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। इनकम नया सोर्स परमेश्वर आपको दे रहा है, इनकम का सोर्स परमेश्वर आपको नया फिर से दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और जिन लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए, इस ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, जो कि अपना जो दान को, अपनी जो कि ऑफरिंग को, डोनेशन को देते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और भी बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए, उनके हाथों के काम ब्लेस हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हें कर से छुटकारा देना मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इनके परिवार, इनके फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछने की तो सिर ठहराएगा और आपको उधार लेना नहीं, बल्कि आप देने वाले होकर तब बदल जाएंगे और बेस्ट गिवर बन जाएंगे। हालेलुया, यीशु की लोक जय। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जितने लोग कर्ज में डूबे हुए सबको कर्ज से छुटकारा देना और बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जितने आत्मिक जीवन में पीछे सब आगे किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और जितने लोगों ने जो प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, वो फल आने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और बड़ी गवाही के साथ आने पाए। हालेलुया, इस विनती को मैं यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मसीह प्रिय भाइयों बहनों, आप हमारी इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस हमारी प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप डोनेशन देना चाहते हैं, ऑफरिंग और दशमांश देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू और फोन पे के थ्रू आप दे सकते हैं। अपने दान को आप भेज सकते हैं। यदि आप फॉरेन कंट्री से हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर दिया गया है उसमें आप कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे। और जो लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, सिर्फ आपने अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, प्रार्थना, कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जिनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, आप अपनी टेस्टामनी जरूर जरूर शेयर करें। और जब हम टेस्टामनी शेयर करते हैं तब उसके साथ और भी टेस्टामनी और भी गवाही परमेश्वर देता है। हालेलुया, जब हम कोई भी गवाही छोटी बड़ी नहीं होती, और जब हम छोटी बड़ी गवाही, चाहे बड़ी गवाही, कोई भी गवाही, और जब हम भेजते हैं, देते हैं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, और जब हम उस टेस्टामनी को भेजते हैं तब उससे क्या होती है, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है और दूसरे लोग भी विश्वास कर पाते हैं और विश्वास में क्या हो जाते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो आज आप अपनी टेस्टामनी को जरूर शेयर करें। यदि आप अपनी वीडियो टेस्टामनी शेयर करते हैं, यदि आप अपने वीडियो टेस्टामनी शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, ऑडियो टेस्टामनी शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, तब हम उसको अपने प्रार्थना और वचन के चैनल में उसे अपलोड करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस टेस्टामनी को सुन के आशीष को पा सकें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।